करती हूँ कल्याणी सिस्टर से कि वो आगे आए। सभी को जय मसीह की। सर्वप्रथम मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज हम लोग को ये आज का दिन देखने के लिए योग्य बनाया और हमें जीवित रखा है, क्योंकि आज का दिन बहुत सारे लोगों को देखने का नसीब नहीं होती है, परंतु हम लोगों को ये नसीब मिला है। आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा महामारी चल रहा है, फिर भी हम लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं और इस पवित्र भवन में सब कोई एकत्रित है ना। तो इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और सबसे पहले मैं डीएस सर को भी धन्यवाद दूंगी, क्योंकि आज का वचन शेयर करने के लिए मुझे मौका दिए हैं। मैं तो इस लायक नहीं हूँ, फिर भी परमेश्वर मेरे फोटो के द्वारा सभी से बातें करें और मुझसे भी बातें करें। आप जब यहाँ पे सब कोई हम लोग परमेश्वर के भवन में एकत्रित हुए हैं तो कोई खाली हाथ ना जाए, ताकि हम कुछ यहाँ से लेके जाए, मैं यही चाहूँगी। तो आज का मेरा वचन था कि दाऊद का पहला सामुएल उसका 16 अध्याय 6 से लेकर हम लोग ने 13 तक पढ़ा है ना। तो आप लोग सब लोग ने मराठी से पढ़ा, बहुत सारे लोगों को मराठी नहीं आती है, तो इसलिए मैं हिंदी से पढ़ूंगी और हिंदी से बोलने के लिए कोशिश करूंगी। तो पहला सामुएल उसका 16 अध्याय 6 से लेकर 13 तक, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब वे आए, पहला सामुएल 16 अध्याय उसका 7 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा का दृष्टि मन पर रहती है। तब ईसाई ने अबीनादाब को बुलाकर सामुएल के सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर ईसाई ने शम्मा को सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार ईसाई ने अपने 7 पुत्रों को सामुएल के सामने भेजा और सामुएल ईसाई से कहता गया, यहोवा ने इन्हें भी नहीं चुना। तब सामुएल ने ईसाई से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। सामुएल ने ईसाई से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले गया। उसके तो अभी हम लोग देखेंगे दाऊद का किस तरह से वर्णन किया गया है। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब सामुएल ने अपना तेल सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब सामुएल उठकर रामा को चला गया। प्रभु पढ़े हुए इस वचन पर आशीष दे। आज का मेरा टॉपिक है, ये 13 वचन पर हम मनन करेंगे। तब सामुएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में अभिषेक किया। अभिषेक भाइयों के मध्य में, मतलब अभिषेक का मतलब होता है कि अलग करना। अभिषेक का मतलब होता है, बाइबल के अनुसार हम परमेश्वर अभिषेक को पहचानेंगे तो बाइबल के अनुसार परमेश्वर की सामर्थ और अभिषेक उन लोगों के ऊपर बहुतायत से आती है जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। आइए हम देखेंगे कि अभिषेक का मतलब क्या है। तो हम लोग ने यहाँ पर ये टॉपिक पर देखा है कि अभिषेक, उनके 7 भाई थे, 7 भाई में से एक भाई को अलग किया। मतलब परमेश्वर ने अभिषेक जो कि चुना हुआ है, और परमेश्वर जब जिसको अभिषेक करता है यूं ही अभिषेक नहीं करता है, उसके लिए कुछ तो भी आसान
असाइन देता है या असाइनमेंट रखता है। और जो अभिषेक हम बोल रहे हैं, प्रभु असाइन इसीलिए करता है ताकि उसके ऊपर एक महत्वपूर्ण कार्य को सौंप रहा है। तो अभिषेक वो है कि महत्वपूर्ण काम के लिए प्रभु के पास से आता है। आपको इतने भीड़ में से चुनकर अलग किया जाना और कि प्रभु के राज्य में बढ़ोतरी के लिए सामने आए, कार्यभार संभाले। कार्यभार क्या है, आइए हम देखेंगे। पहला तो मैं समझा नहीं पा रही हूँ, थोड़ा कोशिश करूँगी। अभिषेक का मतलब होता है अलग करना, और अभिषेक जब जिसको मिलता है तो परमेश्वर उसके लिए क्या करता है ना, उसको एक असाइन देता है, मतलब उसके ऊपर कुछ तो भी बोझ देता है। मतलब जैसा दाऊद को अभिषेक किया है तो उसके लिए इस्राएल राष्ट्र के लिए वो अभिषेक, राज अभिषेक किया है। उसी तरह हम देखेंगे कि अभिषेक वो है जो कि महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रभु के पास ले आता है, असाइनमेंट के लिए ले आता है। आपको इतने भीड़ में से चुनकर अलग किया जाता है कि प्रभु के राज्य के बढ़ोतरी के लिए सामने आए और कार्यभार संभाले। तो ये असाइनमेंट क्या होता है, आइए हम देखेंगे। जो हम लोग को कार्यभार दिया जाता है ना, असाइनमेंट, वो क्या होता है। लूक का 4 उसका 18 में हम आप खोलेंगे देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 18 में इस प्रकार से लिखा है। यीशु कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। वो मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। इस पद के अनुसार यीशु ने अपना अभिषेक और असाइनमेंट दोनों बता दिया है। मतलब यीशु को इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है वो हमसे बता दिया है। मतलब जब अभिषेक आता है, अनॉइंटिंग आता है, तो उसके साथ साथ हम लोग के ऊपर कुछ ना कुछ कार्यभार देता है। हर किसी को जब अभिषेक किसी के ऊपर आया है, कभी उसको परमेश्वर खाली नहीं दिया है, उसको कुछ ना कुछ कार्यभार दिया है। अभी आप देखेंगे इनके पौलुस के ऊपर भी देखेंगे। पौलुस क्या करता था, पौलुस ये करता था, लोगों को सताता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, अपने लिए इस्तेमाल किया। ये होता है असाइनमेंट। और मैं एक बताना चाहूँगी, जो अभी हमने लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 18 में जो हम लोग ने पढ़े हैं कि यीशु कहते हैं, प्रभु का आत्मा बोले तो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि यीशु के ऊपर जब अभिषेक होता है तो उसके ऊपर एक कार्यभार दिया गया है ताकि वो कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। पहले दुनिया ऐसा था कि यीशु क्या है, सत्य क्या है, पाप क्या है, लोगों को कुछ मालूम नहीं था। इसीलिए तो यीशु इस दुनिया में आए ताकि हम लोग को सच्चाई का सुसमाचार बताए, ताकि हम सत्य को जाने और सत्य के द्वारा हम उद्धार पाए। सत्य से हम लोग पाप के साथ और पाप के द्वारा स्वतंत्र किए जाए। हम ये सब हम देखते हैं। इस पद के अनुसार यीशु ने अपना अभिषेक और अपना जो कार्य था, इस दुनिया में आने का जो उद्देश्य था, वो दोनों भी बता दिया है। जब परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा से अभिषेक कर रहा है तो उसके साथ साथ असाइनमेंट भी आ रहा है। असाइनमेंट मतलब तो एक दायित्व, एक बोझा वो हमारे ऊपर दे रहा है। बिना कार्यभार के अभिषेक नहीं होता है, बिना असाइनमेंट के अभिषेक नहीं रहता है। इसीलिए कहते हैं ना कि बी रेडी फॉर असाइनमेंट, काम करने के लिए तैयार रहो। आइए हम देखेंगे अभिषेक पाने के लिए क्या क्या क्वालिटी रहना चाहिए। देखेंगे पहला नंबर, अभिषेक पाने के लिए पहला क्वालिटी है हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। विश्वास क्या है? विश्वास वो है जो कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जो कि हम उसे देखे नहीं रहते लेकिन वो हम विश्वास करते। और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना भी अनहोना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम नए नियम में पढ़ते हैं कि एक स्त्री रहती है जिसको कि 12 साल
से लहू बहने की रोग रहता है कि और उसका ये विश्वास रहता है कि यदि मैं यीशु का वस्त्र को भी छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। तो उसका एक विश्वास रहता है ना। जब जैसे कि हमने अभी देखा कि विश्वास वही होता है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो वो स्त्री जो 12 साल से लहू बहने का रोग को पकड़ी रहती है, बोले तो उसमें तकलीफ भोग रहती है, तो वो कहती है कि यदि यीशु का वस्त्र को भी मैं छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। तो यीशु क्या कहते हैं कि हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो विश्वास के बारे में हम बहुत सारे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, जानते हैं और पढ़ते भी आए हैं। तो आप देखेंगे इब्रानियों के पत्री उसका 11 अध्याय पढ़ेंगे तो यहाँ पर विश्वास के बारे में बहुत सारे, बोले तो शुरू से लेके अंत तक पूरा अच्छी तरह से हम लोग को एक्सप्लेनेशन किया गया है। जैसे कि विश्वास के बारे में हम देखेंगे कि सारा और अब्राहम के बारे में कहा गया है कि वो 100 साल के बाद में वो लोग कंसीव हुए, एक बच्चे का माता पिता बने। और यरीहो का शहरपना जो गिर जाता है ना, वो सब हम देखते हैं वो विश्वास में। आप घर जाके इब्रानियों के 11 अध्याय वो अच्छी तरह से पढ़िए कि उसमें विश्वास के बारे में हमको बहुत अच्छा से समझाया गया है। ये होता है अभिषेक पाने का पहला क्वालिटी। दूसरा क्वालिटी है ओबीडिएंट, आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता क्या है हम ये सब देखेंगे। पहला शामिल उसका 15 अध्याय 10 से लेकर 22 तक, उसमें इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा ने शामिल से कहा कि मैं साउल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। अब देख सकते हैं पहला शामिल उसका 15 अध्याय में पढ़ सकते हैं 10 से लेके 22 तक। ओबीडिएंट के बारे में बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल दिया गया है, तो मैं आपके लिए ये एग्जाम्पल बताना चाहूँगी। तब यहोवा ने यह वचन शामिल के पास पहुँचा, तब साउल को राजा बनाकर पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शामिल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा को दुहाई देता रहा। जब साउल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शामुएल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले और मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शामुएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का या मिमियाना, गाय बैलों का या रंभाना जो मुझे सुनाई देता है या क्यों हो रही है? साउल ने कहा, ये तो अमालेकियों का है, यहाँ से आए हैं। ये जो मैं ये आपको जो ये एग्जाम्पल बता रही हूँ, एक्चुअली परमेश्वर की ओर से साउल के लिए ये आज्ञा था कि वो अमालेकियों का सर्वनाश या सत्यानाश करे। तो जब साउल को ये ऑर्डर परमेश्वर की तरफ से दिया गया है, तो साउल क्या करता है कि वो अमालेकियों के साथ लड़ता है, उनको सत्यानाश करता है। लेकिन वो क्या गलती करता है कि वो अमालेकियों का जो गाय बैल भेड़ बकरी जो अच्छी वस्तुएं रहती है, वो क्या करता है वहाँ से लेकर गिलगाल को आता है। वो क्यों लेके आता है कि वो परमेश्वर के भवन में उसका बलि चढ़ाए, है ना। तो ये इसके लिए लेके आता है, जो कि परमेश्वर को ये सब चीज़ पसंद नहीं रहता है। कभी भी कोई भी चीज़ हम अपनी मेहनत का चीज़ जब देते हैं, तभी परमेश्वर को वो अर्पण होता है। लेकिन हम जब ये जिस तरह का परमेश्वर ने उसको कहा है, साउल को कहा है कि अमालेकियों का सत्यानाश करना, लेकिन उनका अमालेकियों का सत्यानाश तो करना है, उसके साथ साथ उनका जो भी चीज़ है वो चोरी का सामान लूटपाट करके परमेश्वर के भवन में नहीं लाना है। तो ये सब जो कार्य साउल ने किया था, परमेश्वर ने उनको जो ऑर्डर दिया था वो फॉलो ना करने से परमेश्वर ने शामुएल से कहता है कि मैं साउल को राजा बना के पछताता हूँ। फिर शामुएल ने साउल से कहता है कि जब तू अपनी दृष्टि
यहोवा के इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया, और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालियों का सत्यानाश कर, जब तक वह मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। परमेश्वर ने शाऊल को इस तरह का ऑर्डर दिया है, लेकिन इसने क्या किया, अपने प्रजाओं को जिनके साथ वह लड़ने के लिए गया उन लोगों को उसने मना नहीं किया कि आप ये गाय बैल या भेड़ बकरी जो कुछ भी अमालिकियों का है वो ना लाने के लिए, परंतु वो लेकर आता है। तो इसीलिए सामुएल कहता है कि क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है। तो देखिए, ये एग्जाम्पल के द्वारा हमें ये सीख मिलती कि जब परमेश्वर ने सामुएल से जो काम किया करने के लिए आज्ञा दिया है तो उसको वो आज्ञा फॉलो करना था, परंतु उसने उसका डिसओबीडियंट किया है। तो इसीलिए यहाँ पर सामुएल उसे कहता है कि यहोवा हमारा यह होम बलि या मेल बलि नहीं चाहता है, वो यही चाहता है कि हम उसका आज्ञा माने और वो जो बोलता है उसका पालन करें। तो ये है हम लोग का अभिषेक का दूसरा क्वालिटी। पहला क्वालिटी है विश्वास, दूसरा क्वालिटी है ओबीडियंट। तीसरा देखते हैं पवित्रता। फर्स्ट पीटर उसका 16 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर हमें पवित्र बनने के लिए कहता है। उसका मतलब ये है कि हमें हमारे शरीर से 5 इंद्रिय जो है उसके साथ हमें वाचा बांधना है कि हम अपने आँखों के द्वारा, अपने मन के द्वारा किसी के प्रति नफरत, न बुरे विचार, ये सब ना करें। हमारे हाथों को इस तरह इस्तेमाल करें कि हम इसमें कठिन परिश्रम करें ताकि किसी को सहायता कर सके। हमारे पैर को ऐसे जगह लेके जाए जहाँ की परमेश्वर को खुशी मिलती है। तो यहाँ पर इसीलिए परमेश्वर कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसीलिए हमें अपना शरीर से एक वाचा तो बांधनी ही चाहिए। और चौथा क्वालिटी है परमेश्वर के सामने नम्रता और दीन बनो। तो अभिषेक सेवा के लिए दी जाती है, दूसरों से सेवा ली नहीं जाती है। तो ये आइए हम देखेंगे नम्रता और दीनता क्या है। मत्ती 3 उसका 13 से लेके 17 के अनुसार वहाँ पर ये लिखा गया है कि यीशु जब गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आए, परंतु यूहन्ना यह कहकर रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है और तू मेरे पास आता है। यीशु कहते हैं, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हम इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना है। यहाँ पर हम देखते हैं दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को छोटा यानी कि नम्र बना रहे हैं। जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं, यीशु के बारे में कहते हैं कि मैं तो उसके जूते की लेस की खोलने की योग्य भी नहीं हूँ। तो आपको मैं ये नम्र और दीनता के बारे में ये बताना चाहूँगी। आप सब जानते होंगे कि एक नम्र व्यक्ति का पहचान इस बात से होती है कि वह कभी नहीं चाहता कि लोग उसे विशेष समझे या विशेष स्थान दे या उसको इम्पोर्टेंस दे। एक नम्र व्यक्ति कुछ वैसा कभी नहीं चाहता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं, हम लोग का आस पास में देखते हैं, कभी कोई बड़े पोस्ट में हो या कुछ भी हो तो वो लोग सोचते हैं कि हमें एक स्पेशल इम्पोर्टेंस दे, हमें स्पेशल जगह दे, हर चीज़ में एक स्पेशलिटी चाहते हैं। तो ये नम्रता का या नम्र लोग दिन लोगों का ये पहचान नहीं होता है। तो अभिषेक का ये चौथा क्वालिटी है कि परमेश्वर के सामने हमें दीन और नम्र बनना है। और ये भी कहता है कि ये यूहन्ना चाहते, जॉन द बैप्टिस्ट ये नहीं चाहता था कि लोग उसे विशेष समझे, पर वह चाहता था कि लोग यीशु को जाने, है ना। तो ये है, तो दीन और नम्रता का क्वालिटी हमें यीशु मसीह के द्वारा और यूहन्ना जॉन द बैप्टिस्ट के द्वारा पता चलता है। पांचवा क्वालिटी है घमंड ना करना। घमंड, जब हमारे पास धन की अधिकता या नॉलेज की अधिकता होने के कारण हम क्या
और दूसरों को तुच्छ जानने लगते हैं। तो ये पांचवा क्वालिटी हमें नहीं करना है। अभिषेक पाना है तो ये हमें नहीं करना है। तो और सिक्स्थ क्वालिटी, पवित्र आत्मा अभिषेक पाने के बाद हमारा असाइनमेंट होगा एम्बुलेंस के जैसा, है ना। हमारा जब हमें अभिषेक मिलता है तो हमको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो है एम्बुलेंस के जैसा। एम्बुलेंस का काम क्या होता है कि वो सेवा देना। तो हम जितने भी प्रभु में विश्वासी लोग हैं, हमारा काम भी एम्बुलेंस के जैसा ही है, जिसका सिंबल है सेवा। तो मत्ती 10 अध्याय उसका 7 से 8 में इस प्रकार से लिखा है। तो हमको क्या असाइनमेंट दिया गया है बोले तो जब हमें अभिषेक मिला है तो परमेश्वर जब हमको अभिषेक करते हैं तो हमको एक जो बोझा कार्यभार दिए हैं, तो ये पद में हमको यीशु सिखाते हैं कि देखिए वहाँ पर किस प्रकार से लिखा है, चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हमें ये असाइनमेंट भी देता है हर किसी को पश्चाताप का सुसमाचार प्रचार करना है और परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाना है और बीमारियों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ। यहाँ पे देखिए कि मरे हुओं को जिलाओ। आजकल के युग में आज का जेनरेशन में मरे हुओं को जिलाना बोले तो अपने को कितना मेहनत करना पड़ेगा, पूरा प्योर होना पड़ेगा, लेकिन हम उतना प्योर तो हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मरे हुओं को जिलाना मतलब जो हम लोग सुस्त जो है प्रभु में, अभी हम लोग जब मरे हुए जैसा ही है बोले तो सुस्त, ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना, और परमेश्वर को हम सेकंड स्थान पर रहते हैं, हमारा ऐसो आराम में अपने आप में मरे हुए हैं। तो उसी को यहाँ पर कहा गया है कि मरे हुओं को जिलाना, जो हम लोग का सांसारिक चीज़ों से थोड़ा सा हम लोग को उसको एवॉइड करके परमेश्वर के लिए थोड़ा सा दुख उठाना, कैदियों की शुद्ध करो, मतलब कभी कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुम सेंतमेंट पाया है सेंतमेंट दो। यहाँ पर देखिए ना, सेंतमेंट पाया है, सेंतमेंट बोले तो अभिषेक हम लोग को गिफ्ट की तरफ से, सेंतमेंट बोले तो हमको गिफ्ट के जैसा मिला है। अभिषेक परमेश्वर का ये जो अभिषेक सेंतमेंट मतलब गिफ्ट के रूप में मिला है, उसे हमें गिफ्ट के रूप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या बोलते हैं सेवा देना है। कभी कभी इसका जब परमेश्वर का अभिषेक मिल जाता है तो लोग क्या करते हैं, अभी हम देखते हैं ना बहुत सारे जगहों में पानी का बिक्री होता है, आशीष का पानी बोलते हैं, आशीष का तेल बोलते हैं। तो ये सब जो करते हैं ये सब गलत है। तो प्रभु हमें ये कहता है कि ये सब जब आपको अभिषेक मिलता है तो ये सब नहीं करना है, ये गलत है। परमेश्वर का अभिषेक गिफ्ट रूप में मिला है, उसे गिफ्ट के रूप में काम करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अभिषेक का इस्तेमाल अपने निजी फायदा के लिए ना करें, ये कहा गया है। अभी हम देखिए सातवां क्वालिटी क्या है, परमेश्वर के अभिषेक दासों का आदर करना। अभिषेक दासों का आदर करना है अपने पासवानों का, और जिनसे हम वचन सीखते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। कभी भी हम अपने जिससे हम वचन सीखते हैं उनको कभी भी हम गुस्सा ना करें या उनके बारे में चीट चैटिंग नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर जानता है वो क्या गलती का है। हम कौन होते हैं उनको कुछ रास्ता दिखाने वाले या उनको आईना दिखाने वाले। परमेश्वर उसका न्याय बराबर करेगा, सही समय पर सही करेगा। हमें उनके प्रति उस पाप में भागीदारी नहीं होना है। इसीलिए तो ये क्वालिटी भी हमको अभिषेक के लिए बताया गया है कि परमेश्वर के अभिषेक दासों का आदर करना है अपने पासवानों का। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, जब अभी ये जो अभिषेक, साउल का भी अभिषेक हुआ है, दाऊद का भी अभिषेक हुआ है। ये दोनों में आप देखेंगे डिफरेंस क्या है। सामुएल नबी ने दाऊद का भी अभिषेक किया, साउल का भी अभिषेक किया, लेकिन जब दाऊद का अभिषेक होता है तो दाऊद का जब अभिषेक हुआ उसके साथ साथ उसका मुलाकात किसके साथ हुआ, गोलियत के साथ, है ना। कार्यभार दिया है ना, जब अभिषेक देता है तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा परमेश्वर देता है, उसे फ्री नहीं देता है, मुझ से कभी काम नहीं लेगा। परमेश्वर बहुत
महान है, किसको कहाँ पे किस जगह पे किसके साथ क्या काम लेना है वो जानता है, वो सर्वशक्तिमान है। तो दाऊद को जब अभिषेक किया गया तब उसका सामना गोलियत के साथ हुआ है। तो जब ये गोलियत को जब दाऊद के द्वारा मारा गया तब साउल को, तब स्त्रियों ने खुशी से आनंद के मारे गाना गाते हैं कि साउल ने तो हजारों को मारा है लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा है। आप ये सोचिए, कभी हम किसी पासवानों का ये अच्छा है ऐसा है तो ऐसा कंपैरिजन नहीं करना है, इससे हमें शिक्षा मिलती है। तो यहाँ पे ये दोनों भी अभिषिक्त हैं, तो ये दोनों एक ही नबी से अभिषेक लिया है। फिर जब इस तरह का इसका तारीफ होता है, इसका थोड़ा कम तारीफ होता है तो वो थोड़ा अपने मन में जलन होता है और क्रोधित होता है और उसके मन में दाऊद के प्रति इतना ईर्ष्या आ जाता है, उसको मारने के लिए सोचता है। लेकिन जब दाऊद के बारे में, लेकिन दाऊद के साथ परमेश्वर की आत्मा रहती है। तो जब साउल उसे मारने के लिए देखता है, लेकिन इसको मालूम हो जाता है, किसको, दाऊद को, किसके द्वारा, योनातन के द्वारा। योनातन कौन रहता है? नाउशाद साउल का बेटा रहता है, क्योंकि वो दोनों अच्छे मित्र रहते हैं। तो इसका ये उदाहरण देने का मतलब ये होता है कि दाऊद कहता है, दाऊद का प्राण का प्यासी तो साउल था, लेकिन दाऊद के हाथ में परमेश्वर ने साउल का प्राण दिया था, है ना। उसको मारने को बहुत चांस मिला था, दाऊद को साउल को मारने के लिए चांस मिला था, लेकिन दाऊद ने वो नहीं किया। दाऊद क्या कहता है कि अपने लोगों से कहता है, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसे बात कहकर दाऊद ने अपने लोगों को समझाया और साउल पर आक्रमण करने को ना दिया। यदि हम अभिषेक को समझते हैं तो अभिषिक्त को भी समझेंगे। और बदला लेना हमारा नहीं है, प्रभु का काम है। सही समय पर सही काम होगा। और हम यहाँ पर देखें कि साउल और दाऊद में क्या क्या डिफरेंस है। तो अभिषिक्त ये 7वां पॉइंट में हम जो देखें कि परमेश्वर के अभिषिक्त दासों का आदर करना है। कभी अभिषिक्त लोगों का उनके प्रति कभी बैर भावना या उनके प्रति कटुता नहीं रखना है। आइए हम देखेंगे, ये 7 पॉइंट हम लोग ने आज सीखा है। तो इसका सारांश यह है कि जब हम परमेश्वर के सामने यदि अभी हमें अभिषेक पाना है तो ये समरी जो है मैं आपको बताती हूँ कि अभी जो हमने सीखा है कि अभिषेक यदि हमें पाना है तो हमें विश्वास योग्य, नम्र और दीन बने रहे, पवित्र जीवन जिए, आज्ञाकारी बने, घमंड ना करें, परमेश्वर के अभिषेक दासों का आदर करें, तभी पवित्र आत्मा अभिषेक हमारे ऊपर मिला जाएगा। ये है क्वालिटी अभिषेक पाने का। ये सब हम जब करते हैं तो अभिषेक, परमेश्वर हमारे ऊपर अभिषेक जरूर देता है। अभी हम देखेंगे, जैसा अभिषेक को हम लोग इंग्लिश में अनॉइंटिंग बोलते हैं ना, और जब असाइनमेंट, कार्यभार मिला, ये हो गया। अभी उसके बाद जब हमें अनॉइंटिंग मिलता है, उसके बाद असाइनमेंट मिलता है, उसके बाद हमारे को अथॉरिटी मिलता है। अथॉरिटी क्या मिलता है, आइए हम देखेंगे। जब हमें अथॉरिटी या पावर मिलता है तब हमें लंबी प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि दुष्ट आत्मा यीशु के बात मानते थे, है ना। दुष्ट आत्मा, अभी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देंगी कि दुष्ट आत्मा यीशु के बात मानते थे, उसके कंट्रोल में रहते थे। अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे, जब याईर की बेटी मर गई तब यीशु ने कहा, लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है ना। तो यीशु ने लड़की का हाथ पकड़कर कहता है, तालिता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ, है ना। तो ऐसा छोटा छोटा हमको ऑर्डर देना पड़ता है। बोले तो जब हमारे ऊपर अभिषेक, अनॉइंटिंग आता है, परमेश्वर का सामर्थ्य आता है, तो जिस तरह हम लोग देखते हैं ना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, इतना लंबे चौड़े इससे शैतान निकल, मैं कहता हूँ निकल, ऐसा बहुत सारे ये करते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर
ऐसे अभिषेक आता है, परमेश्वर का सामर्थ्य उतरता है, तो उतरता है उस समय परमेश्वर हमको क्या करता है ना, एक ऑथोरिटी देता है। जिस तरह यहाँ पर यीशु कहते हैं कि तलीता कुमी, हे लड़की मैं कहता हूँ कि उठ, तो इस तरह का ऑथोरिटी मिलता है और लड़की तुरंत उठ गई। इसके बाद यीशु ने कहा कि इसे कुछ खाने को दो। ये तलीता कुमी, ये अर्थ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने सीखा था, इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आज प्रभु हमें भी हाथ पकड़कर कहता है कि तलीता कुमी, है ना, हम सबों को हाथ पकड़ कर कहता है तलीता कुमी, उठो, हम सब सुस्त हो गए हैं। सही में पहले का जब हम लोग संडे स्कूल जाते थे, उस समय का संडे स्कूल चलना और उस समय का जो हम लोग को पहनना ओढ़ना, बातें करना, ओबीडियंट, ये सब बहुत सारे रहता था। और अभी उसमें पूरा उसका बहुत डिफरेंस हो गया है। तो वही हमें ये कहता है कि प्रभु हमें कहता है कि उठो, हम सब सुस्त हो गए हैं। जिस तरह शरीर के लिए भोजन, उसी तरह आत्मा के लिए वचन रूपी भोजन चाहिए, ताकि मुंह के द्वारा पढ़े, खाए, प्रभु की आवाज़ को सुने और आगे बढ़े। देखिए ऑथोरिटी कैसा काम करता है। अभिषेक आने के बाद असाइनमेंट आया, असाइनमेंट के बाद ऑथोरिटी आया है। तो अभी देखो ऑथोरिटी का और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 38 वर्ष का रोगी को यीशु कहते हैं कि अपनी खाट उठाकर चल फिर। उनको ज़्यादा बड़ा कुछ बोले नहीं बोलेना, खाली इतनी बोले कि अपनी खाट उठाकर चल और फिर। तो लास्टली में तो आज का संदेश से मुझे ये सीख मिला, और मैं जो सीखी मैं आप लोगों को कहती हूँ कि हर एक, और मुझे कहता है कि हम मसीह विश्वासी अन्य जाति से अलग किए गए हैं, है ना। अभिषेक का मतलब ही अलग करना है ना। तो हम सब विश्वासी हैं, मसीह विश्वासी, मसीह को विश्वास करने वाले हैं, उसको मानने वाले हैं, उसकी आज्ञा को फॉलो करने वाले हैं। और हम अन्य जातियों से अलग किए गए हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। यीशु ने जो कार्य इस दुनिया में करके गए हैं वो सब हमें मालूम है और बताया भी है। बाइबल के माध्यम से हमने देखते हैं कि यीशु किस तरह का जीवन जीता था। तो हमें जैसे हम कहते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है इत्यादि, हम ऐसा बोलते हैं ना। एक कहावत है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, ऐसे जो कहते हैं। उसी तरह हम भी यीशु के बेटे और बेटियां हैं। तो उसके कार्यों को आगे लेकर किसको जाना है, हमको ही जाना है। तो इसीलिए हर कोई को, हम सबों को चैरिटी भी करना है। तो यही है कि मैं आज का जो अभिषेक जो मेरा टॉपिक रखा है कि हर कोई, हम लोग यही कोशिश करेंगे। हम अन्य जाति से अलग हैं, हमारे लिए हम सबको स्पेशल है, हम सबको एक मास्टरपीस है, हमें कोई खराबी नहीं है। थोड़ा सा हम भटक गए हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा प्रभु की आवाज़ सुनना है। कभी आप देखिए रात में कभी अकेले में आप बाइबल पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। मैं पहले बाइबल को ऐसे पढ़ती थी कि नोट्स बनाने के लिए पढ़ती थी, लेकिन जब मैं ऐसा इसको ध्यान से पढ़ती हूँ, मुझे भी किसी ने सिखाया, मैं भी आप लोगों को बोलती हूँ कि जब आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर ना एक आवाज़ आपको सुनने को मिलेगा। मैं जब इसका पॉइंट बना रही थी तो उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये बोलूँगी, मैं वो बोलूँगी, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मैं सब भूल गई। तो ये है कि लास्ट तो मैं यही कहूँगी, हम अन्य जाति से अलग किए गए हैं, हम स्पेशल हैं, और हमें जो प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहकर जो काम करके गए हैं, हमें उसे आगे बढ़ाना है। जैसा डॉक्टर का हॉस्पिटल रहता है तो उसका बेटा हॉस्पिटल को आगे बढ़ाता है, उसी तरह हम भी प्रभु का राज्य को बढ़ोतरी के लिए आगे बढ़ाएंगे। आप सबों को प्रभु आशीष दे और आगे का समय में ढेर सकते हैं। सुंदर से वचन के लिए मैं कल्याणी सिस्टर का धन्यवाद देती हूँ। इस समय हम दानात्मक